हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के 18 दिसंबर के जो भी जीके के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन पहला था वो था राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है क्या। तो दोस्तों इसका आंसर नहीं है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसके अलावा क्वेश्चन था दोस्तों, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन थे। मुल्कराज आनंद थे। इसके अलावा क्वेश्चन है, जलार ऊपर पानी पुस्तक बुक जो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो ये दोस्तों बंगाली भाषा में लिखी गई है। दोस्तों वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन करते रहेंगे क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम का टाइम है इसलिए। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, जो भागवत मेला है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो भागवत मेला जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा क्वेश्चन है, 1991 में सीमा शुल्क घटाने का मुख्य कारण क्या था। तो 1991 में एलपीजी आई थी, तो वहाँ उस टाइम आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी, ये दो मेन कारण थे। इसके बाद क्वेश्चन है, अग्निपुत्री किसे कहते हैं। अग्निपुत्री कहते हैं टेसी थॉमस को। तैराकी के लिए डबल हाथ अपन किसके अंदर चलाते, कौन सी तैराकी में। तो 5 तरह से स्ट्रोक्स होते हैं दोस्तों, तो इसमें बटरफ्लाई स्ट्रोक जो होता है वो दोनों हाथ साथ साथ घुमाते हैं उसमें। इसके अलावा क्वेश्चन है, ब्रिक्स का भागीदारी देश कौन सा है। ब्रिक्स का दोस्तों कजाकिस्तान है। रुपए को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया। तो ये 1994 में बनाया गया था, रुपए को चालू खाते पर। और संविधान का अनुच्छेद 301 किससे जुड़ा हुआ है। जो आर्टिकल 300 ए है संपत्ति का अधिकार से है। इसके बाद है, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये था इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह का। इसके अलावा वाकटक वंश का संस्थापक कौन था। वाकटक वंश का संस्थापक दोस्तों विद्या शक्ति था। इसके अलावा जो ट्रिपल एक्सेस किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये जुड़ा है फिंगर से। फिंगर स्केटिंग के अंदर जो फिंगर स्केटिंग होती है उसमें ट्रिपल एक्सल का यूज होता है। इसके अलावा क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे 2024 के समय। 2024 के समय थे राजीव कुमार। हर- हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान राज्यपाल है असीम, जो चेंज हुए थे इसलिए पूछा गया है दोस्तों ये भी। योजना आयोगों की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। विंध्याचल पर्वतमाला किन दो भागों को अलग करती है। विंध्याचल जो पर्वतमाला है भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सीएम की करता है दोस्तों राज्यपाल। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति की भी कौन करता है, अटॉर्नी जनरल, एक दूसरे की करते हैं ये नियुक्ति। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है 2025 के, क्रिस्टोफर है। इसके अलावा है, जो समान नागरिक सिविल संहिता होता है वो एक्ट किस में है, अनुच्छेद 44 के अंदर। आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 ने किस कानून को, मतलब दोस्तों ये आईपीसी था तो उसके ये 2023 में बन गया था। तो आईपीसी 1860। इसके अलावा क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य किस देवता को समर्पित है। ये दोस्तों कृष्ण जी को समर्पित है। दोस्तों इसमें 1860 शायद 1960 आएगा, एक बार आप देख लेना। ईगल शब्द किस खेल से जुड़ा है। ईगल जो खेल है गोल्फ से जुड़ा है, इसको ऐसे याद रखना है। जो ईगल खेल खेल रहे हैं तो मतलब ईगल क्या होता है, गोले में घूमता है दोस्तों, तो इसलिए। और इसके बाद है, पुक डाउन किस खेल में बोला जाता है। तो ये आइस हॉकी में बोला जाता है। संसद का ऊपरी सदन कौन होता है। संसद का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा और लोअर हाउस होता है अपनी लोकसभा।
लोकसभा भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों ये लोकसभा शक्ति भंग करने की मतलब किस में है? ये है आर्टिकल 85 के अंदर। लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? पुरुषों द्वारा जो नृत्य होता है वो कथकली होता है। पर्यावरण 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? ये द्रौपदी मुर्मू ने किया था। भारत में सबसे अधिक ओलंपिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो ये अभी तक हॉकी के अंदर जीते गए हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। इसके अलावा क्वेश्चन है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है इसमें जो तीन वो मूल्य होते हैं, एक तो है जीवन प्रत्याशा, एक शिक्षा और एक आय। मतलब जीवन प्रत्याशा लॉन्ग हेल्थी लाइफ वगैरह इससे रिलेटेड है। इसके अलावा है क्वेश्चन सबसे कम उम्र के भारतीय ओलंपिक पदक विजेता कौन रहे हैं? सबसे कम उम्र के अमन शेरावत। 1991 में जो बैंकिंग सुधार की समिति कौन सी बनी थी दोस्तों? ये समिति थी नरसिम्हन समिति। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। आर्टिकल 365 किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति के शासन का आधार से। आपको 352 वाला आर्टिकल, 356 वाला और 360 वाला इसको भी पढ़ लेना है। हत्या के लिए उकसाने पर दोषी कौन? उकसाने वाला और हत्या करने वाला दोनों। 1951 एशियाई खेलों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान दूसरा है। IAAF की स्थापना कहाँ की गई है? स्टॉकहोम के अंदर की गई है। सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? माइकल फेल्प्स ने जीते थे, शायद 23 जीते थे दोस्तों। गोल्ड जीते थे वो भी। रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते थे? इसमें भारत ने जीते थे 2 पदक जीते थे दोस्तों। फुटबॉल में कौन सा अंग इस्तेमाल नहीं होता है? फुटबॉल में दोस्तों ओनली लेग इस्तेमाल होती है, हाथ इस्तेमाल नहीं होता। महिलाओं की भाला फेंक ओलंपिक कब शामिल हुई थी? जो महिला भाला फेंकती है तो वो कब फेंकती है दोस्तों? 1932 में फेंकती है। और जो मतदान की एज है वो 21 से 18 कब हुई थी? 61वां संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 352 किससे जुड़ा हुआ है? आपातकाल से। आपातकालीन जो प्रावधान था ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। दोस्तों आप इसको आपको याद रखना है। जो आपातकालीन इमरजेंसी में हम किसी से मनी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं दोस्तों? मनी मांग रहे हैं। उस संघवाद की विशेषता नहीं है दोहरी नागरिकता। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? यह जज को, सुप्रीम कोर्ट जो है जज नहीं हटाना, ये शक्ति नहीं होती राष्ट्रपति के पास। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक जो है कौन सी है? अर्थशास्त्र है। द लॉ ऑफ मेडिसिन बुक के लेखक कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी है। सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? गुजरात का है। और सबसे छोटा दोस्तों आप कमेंट में बताना। सरकार का व्यय आय से अधिक हो तो क्या कहलाता है? अगर सरकार जो है व्यय आय से अधिक करती है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है तो ये घाटा कहलाता है। लोरेंज वक्र असमानताओं को दर्शाता है जो इनकम डिसबैलेंस होता है। इसके अलावा क्वेश्चन है जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? जनधन दोस्तों धन से रिलेटेड है, तो धन मतलब वित्तीय समावेशन। PM किसान योजना में पैसा जो है वो कैसे मिलता है? तो दोस्तों पैसा मिलता है DBT द्वारा। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन है भूमि संसाधन सचिव 2025 कौन बने? तो भूमि संसाधन सचिव 2025 अजय तिर्की बने हैं। ईद उल फितर कब समाप्त होती है? ये क्या है? पहले दिन, शवाल के पहले दिन। क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से? असम से। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप किस योजना में अहम है? NRLM इस योजना में अहम है। नमस्ते योजना के तहत PPE किट किसने बांटी थी? दोस्तों जो नमस्ते योजना के तहत PP किट होती है वो वीरेंद्र ने बांटी थी। यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबाई पटेल है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है। ये 18 शिफ्ट के टोटल क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम ऐसे ही एनालिसिस देते रहें। दोस्तों आप कमेंट में बताना वीडियो कंटिन्यू रखें या फिर वीडियो को बंद कर दिया जाए।